तो क्या भीमराव की बातें गलत है बाला? हर बात का मतलब भीमराव से नहीं होता है। बाला, बाला भैया, मेरे बेटे की किसी बात से यदि आप लोग की मान्यताओं को ठेस पहुंची होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। ये बस ऐसे ही बोल देता है। चलो बेटा। अरे बहुत अच्छे चावल है। आइए। भीम, जोर से चिल्लाओ, सब कुछ आधे दामों में। लेकिन सेठ जी, इससे नुकसान होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही कहा था, मुझे अपना फायदा नहीं बल्कि उनका नुकसान देखना है। दूसरे किसी का नुकसान देखने से अपना भला कभी नहीं होता। मैं ज्ञान देने के पैसे नहीं दूंगा, जो कह रहा हूँ बस वही करो। कल से तुम अपने सेठ जी के लिए काम करना और मैं अपने सेठ जी के लिए काम करूंगा। एक पल के लिए भी मत सोचना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे प्रतिद्वंदी के खेमे में हैं। बोलो। सामने वाले से आधे दाम में आइए। आइए, आधे दाम में आइए। आधे दाम में सबको उठाइए। आइए, जल्दी आइए, अच्छा माल है। अरे आइए भाइयों। आइए, आइए इधर आइए। आइए, आधे दाम में सबको उठाइए। राम जी, हम भी कीमत घटा दे क्या? नहीं सेठ जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके पास पैसा है, माल है, वो नुकसान झेल सकते हैं, हम नहीं झेल सकते। राम जी, वो ऐसे ही आधे दाम में अनाज बेचता रहेगा तो हमारा क्या बिकेगा? हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वो आते रहेगा, तो हम क्या पाएंगे? सेठ जी, अगर नीयत सही ना हो तो अंत में हार ही मिलती है। हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे। चलिए सेठ जी। दाल ले लो, चावल ले लो, सस्ते अच्छे। महाराज, आज गोपाल ने मंदिर के मुद्दे में लोगों को इतने अच्छे समझाया कि सब बस देखते ही रह गए। बाला और पुरंजन ने भीम की बातों का बचाव जरूर किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। अंत में गोपाल की बातें सुनकर हर कोई खामोश हो गया महाराज। खामोशी तो स्वीकार्यता का पहला कदम होता है। आज वो लोग गोपाल की बातें सुनकर खामोश हो गए, कल उसकी बातों को स्वीकार कर लेंगे और परसों वो सब गोपाल की ही भाषा बोलने लगेंगे। महाराज, बहुत आनंद आ रहा है ये सब देखकर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई महाराज, जब आपके पास हथियार था तो आप इतने दिनों तक उस पिद्दी भीमराव की बातें क्यों सुनते रहे? पहले क्यों नहीं ले आए? हाँ महाराज। यही तो फर्क होता है एक छिछले व्यक्ति और एक गंभीर व्यक्ति में। सही जख्म के सही मरहम का सिद्धांत ही अंततः मनुष्य को विजयी बनाता है। हाँ, इसलिए कब क्या करना चाहिए ये हम पर छोड़ दो, और तुम सब सिर्फ ये देखो कि हमारी मूर्ति और मंदिर के निर्माण का कार्य कहां तक पहुंचा है। अवश्य महाराज। लेकिन महाराज, अब आगे क्या करना होगा? ये भीमराव और राम जी काम से कब लौटेंगे? बस आते होंगे महाराज, कुछ देर में आ जाएंगे। तो तुम सब लोग अपने कुछ लोगों को लेकर भीम के घर जाओ
और वहां बहस भीम से नहीं बल्कि गोपाल से करो, ताकि उस भीम को उपेक्षित होने का एहसास होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। जी महाराज। गोपाल, इतनी कम उम्र में तुम्हें ऐसे तर्क आते कहाँ से हैं? इतनी तीव्र बुद्धि कैसे हो गई तुम्हारी? महंती जी, लोगों से सुना और अपनी संस्कृति को समझा, तब समझ में आया कि जिस चीज से आप ज्यादा जुड़ाव रखते हैं उसके पक्ष में खुद ब खुद तर्क आने लगते हैं। तुमने बाला को जैसे फंसाया और उसने 2-4 सवालों से ही भीम के खिलाफ सुर पकड़ लिया, ये सही हुआ। और इसका असर तो उन लोगों के घर में शुरू भी हो गया होगा। बिल्कुल, हमारे लिए भोजन सात्विक होना चाहिए, लेकिन मसाला कहीं तो दिखे। बाला, भीम ने कभी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रोका नहीं है। उसने वही कहा जो उसे सही लगा। लेकिन उसे जो सही लगता है, आप सब लोग उसे सही लगाने में क्यों लग जाते हैं? मैं जब काम करने के लिए घर से भागा था, तब तो मैं भीम से बड़ा था, लेकिन फिर भी मैं गलत था। आज जब भीम काम करता है तो आप सब लोग की नजरों में वो सही है, महान है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बाला, कहीं और की बात कहीं और जोड़कर बात करोगे तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? समस्या है ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग समझाने क्यों आ गए, या फिर भीम के खिलाफ मैंने कुछ कह दिया तो मैंने कोई गुनाह कर दिया, अब आप सब लोग मिलकर मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। बाला भैया, ऐसी बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे के लिए अपने ही भाई को गलत साबित करना गलत है ना। देख तुलसा, भीम हमारा भाई है तो क्या हुआ? क्या वो गलत नहीं हो सकता है? भीम अपने बाबा के साथ कुछ भी करे तो वो नैतिक मजबूती, और अगर कोई बाहर ही आकर कुछ सही कहता है और मैं उसका साथ दूं तो वो नैतिक मजबूती नहीं बल्कि व्यक्तिगत पतन। कमाल है। बाला, तुम समझ नहीं रहे हो। लेकिन आप लोग समझाना ही क्यों चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। या फिर आप सब लोग मिलकर मुहिम के खिलाफ मुझसे लड़ने आए हैं? दीदी, छोड़िए, जाने दीजिए। बाला जैसा सोच रहा है, समझ रहा है, समझने दीजिए। हम लोग चलते हैं। चलो। जी मानन भैया, आप लोग आ गए। चलो मैं आप लोग का हाथ धुला देती हूँ। क्या हुआ भीम? आनंद, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इधर आओ, इधर आओ दोनों। ये क्या करके आए हो तुम लोग? मेहनत। मीरा, तुम्हारे दोनों भतीजे बहुत मेहनती हैं और तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए। ए गोपाल, बाहर निकल, बाहर निकल। गोपाल, अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? गोपाल, क्या हुआ?
तू चुप कर, तेरे से बात नहीं कर रहे हैं। गोपाल बाहर निकल। महंत जी जाइए बाहर, नाटक करने का समय शुरू हो गया है। क्या हुआ? मेरे बेटे गोपाल ने क्या कर दिया? तेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई सबसे ये कहने की कि हमारा ईश्वर यहाँ आएगा? है? ईश्वर तो हर जगह है और प्रेम से बुलाया जाए तो आ ही जाएगा। ए गोपाल, तेरे पास क्या प्रमाण है कि ईश्वर यहाँ आ जाएंगे? प्रमाण तो ये भी नहीं है कि ईश्वर आपके पूजा स्थल में आते हैं, लेकिन एक प्रमाण दे सकता हूँ मैं। लो, अब ये प्रमाण देगा। क्या प्रमाण देगा तू? आप सब हाथ जोड़कर ईश्वर को याद कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर हमारे भीतर है, लेकिन अगर ये लोग हमें मंदिर में जाने देंगे, फिर ही हम लोग ध्यान करने और उसकी पूजा के बारे में सोचेंगे। लेकिन जाना है क्यों? ईश्वर यहीं आ जाएगा, मैं साबित कर देता हूँ। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। और हम कौन होते हैं ईश्वर को साबित करने वाले? इन्हें ही साबित करने दीजिए कि ईश्वर बस इनके मंदिरों में आता है। तू चुप कर, एक बार कहा ना हम तेरे से बात नहीं कर रहे। ए गोपाल, कुछ साबित करने के लिए है ही नहीं तो करेगा क्या साबित? हाँ? हाँ, नहीं करना साबित। आप जाइए और अपने मंदिरों को चारों तरफ से घेर दीजिएगा, ताकि हम लोग किसी तरह उसमें प्रवेश ना कर जाएं। भीम, करने दो ना साबित। हम साबित कर देंगे तो ये लोग हार जाएंगे। हमें इस मसले पर हार जीत करना ही क्यों है? क्या ईश्वर हारने जीतने के लिए होता है? क्या ईश्वर के लिए हम सब प्रतियोगिता करेंगे? और अगर हम सब ईश्वर के संतानें हैं, तो उन्हें ऐसे बांट क्यों रहे? देखिए, मैं तो नया हूँ, लेकिन भीम तो आप सबका चहेता है। अब आप ही समझाइए इसे कि इन्हें साबित कर हरा दे। आज तक ये जीतते आए हैं, इसके कारण ईश्वर इनके पास है, लेकिन आज मैं इन्हें जीत कर दिखाऊंगा। हाँ भीम, अगर वो साबित करना चाहता है तो करने दो उसे साबित। पता चल जाएगा कौन कितना सही है। हाँ भीमराव, गोपाल अगर कुछ साबित करना चाहता है तो उसे करने दो ना। अरे कोई जरूरी तो नहीं है कि ये जो बोलते हैं वही सही हो। बोलो गोपाल, ऐसा क्या करे कि तुम सही हो जाओ और ये लोग गलत? आप सब हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और ईश्वर को याद कीजिए। नहीं, गलत है ये। वाह, आज भीम की जाति के कुछ लोग हाथ जोड़ लिए
मतलब हमारे रीति रिवाज और हमारी सामाजिक व्यवस्था को स्वीकारने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो भी भीमराव के सामने। वाह गोपाल वाह, तुम ऐसे ही जीतते रहो ताकि भीमराव हारता रहे, उसका विचार हारता रहे। ये गलत। भीम, शांत रहो। कभी कभी देखना और शांत रहना भी जरूरी है। हाथ जोड़े रखने से क्या होगा? जो साबित करना है वो साबित कर कि ईश्वर यहाँ कैसे आएगा, समझा? मुद्दा पर भटका, बोल ईश्वर यहाँ कैसे आएगा, बोल। शांत रहिए। अब आप दोनों अपनी आंखें खोलिए। तो सेठ जी, मंदिर जाकर क्या अनुभूति होती है? ईश्वर की अनुभूति होती है। ईश्वर आपको छूते नहीं है। वो भावना क्या है जिसकी अनुभूति होती है, ये बताइए। शांति की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मैं सुरक्षित हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप लोगों को आंखें बंद करने से क्या अनुभूति हुई? शांति और सुकून की। और ये लोग जो आपके दुश्मन हैं, आपके सामने खड़े हैं, फिर भी आपको नहीं लगा कि आंखें बंद करने में ये लोग आप पर प्रहार कर सकते हैं, घात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब कोई ईश्वर का नाम ले रहा हो तो कोई इस पर कैसे प्रहार कर सकता है? फिर क्यों मंदिर जाने की बात ही करें? और फिर क्यों अगर कोई रोके तो उससे उलझे? हम अपना पूजा पाठ, दान पुण्य, यज्ञ जो भी करना है यहीं से करेंगे, पूरे विधि विधान से करेंगे। वो अपना मंदिर संभाले, हमसे क्या? लेकिन इससे समाज दो भागों में बट जाएगा। पहला, जिसे मंदिर में जाने की अनुमति होगी, और दूसरा जिसे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होगी। और फिर इसी आधार पर भेदभाव शुरू हो जाता है। पवित्र अपवित्र, शुद्ध अशुद्ध का खेल शुरू हो जाएगा और समाज में अमानवीय व्यवहार शुरू हो जाता है। हमें विद्यालय में पढ़ने से, कुएं में से पानी निकालने से रोका जाता है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर को अपने मन में रखकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर तक पहुंचने का एक और भी तो मार्ग है, कर्म का मार्ग। लेकिन जिनके पेट भरे हुए हैं वो यज्ञ करें, दान करें, हवन करें, हमने उन्हें नहीं रोका है। लेकिन जिनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या 2 वक्त की रोटी है, वो कर्म को ही अपनी पूजा मानकर कर्म करें, अपनी मेहनत का हवन करें और अपने पसीने का दान करें। उनके लिए कर्म ही सबसे बड़ा ईश्वर है, सबसे बड़ी पूजा है। झूठे को झूठा मिले, दूना बंधे सने। झूठे को साचा मिले, तब ही टूटे